आप खुद सोचिए, आपके भी कुछ यूपी बिहार में रहेंगे लोग, उनसे सीजन में देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ लीची होती है, आम होता है, फिर भी वो इतने गरीब क्यों हैं? हमारे हरियाणा पंजाब में तो ले दे के फसलें ही 2-3 होती हैं, चावल है, गेहूं है और गन्ना है। इसके अलावा तो कुछ होता है, नरमा कपास है, वो भी सीजनल है। लेकिन आप देखिए जहाँ पे फल की खेती होती है, जहाँ पे आम होता है, लीची होता है, जो कि धड़ल्ले से बिकता है बाजार में, हम वेट करते हैं, फिर भी वो गरीब क्यों है? फिर भी उन्हें लेबर करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल खेती है। अच्छा, तो कॉन्ट्रेक्चुअल खेती से नुकसान क्या होता है, जरा विस्तार से बताइए। देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल खेती से होगा क्या, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसे समझेंगे। आज मैं अगर मक्की बीजता हूँ, छल्ली बीजता हूँ, ठीक है जी, तो मेरी जो मक्की है वो एक मक्की जो आप बाजार से 20 रुपए की या 10 रुपए की भून के खाते हैं या उबाल के लेते हैं, वो मेरे से 1 रुपए की ली जाती है। अच्छा, मेरे से 1 रुपए की खरीदी जाती है और वही मक्की मॉल में जाके पैकेट में बंद करके 150 रुपए की बेची जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ था, मैं फॉर एन एग्जांपल कि आपको बता दूं कि संगरूर में कोक पेप्सी का प्लांट है। ठीक है, कोक पेप्सी वालों ने हमारे आसपास के लोगों को बोला था कि आप क्या करो, आलू और मिर्ची बीज जो उनके चिप्स में डलते हैं, जी। वो उसकी खेती करिए, हम आपसे खरीदेंगे। ठीक है, अब आलू है या मिर्ची है, वो खुले आसमान के नीचे होती है दोस्त। ठीक है, वो ऐसे तो नहीं है किसी बॉयलर के अंदर या कंप्रेसर के अंदर या फ्रिज के अंदर नहीं हो सकती है। ठीक है, एकदम ऑर्गेनिक प्रोसेस है और उस पे बहुत सारी चीजें वेदर पे डिपेंड करती हैं। जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल है। सही बात है। जब हमने वो सारी चीजें कर ली तो उसके बाद उन्होंने वो खरीदने से मना कर दिया। तो उनका रीजन क्या था? खरीदने से मना नहीं किया, उन्होंने जो दाम तय किया था उस दाम पे खरीदने से मना कर दिया। ये हुआ है। ठीक है जी, और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो चीज लेके गए, अब हम प्रदर्शन करने गए, अब हम कोर्ट में जा नहीं सकते हैं, हम गए एसडीएम के पास। एसडीएम तक ही जा सकते हैं। इस लॉ में भी यही है कि एसडीएम ने क्या किया कि कोक पेप्सी वालों को बुलाया और वो कहते ही ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट है जी, इसमें लिखा हुआ था कि हम इतना ये क्वालिटी चाहिए, ये क्वालिटी इन्होंने मेंटेन नहीं की, इसलिए हम नहीं खरीद सकते। एसडीएम ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आप जा सकते हो। अच्छा, एसडीएम उनके साइड, बिल्कुल उनके साइड हो गया। जैसे बिहार बंगाल में मंडी खत्म हुए 2006 में, और वहाँ में जो अभी हमारी जीरी है, गेहूं है, वो 900 रुपए में बिक रहा है। अच्छा, उधर का जोना खरीद के इधर पंजाब में 1500 रुपए में बेच रहे हैं। सेम चीज वहाँ से खरीद, हाँ, सब वो व्यापारी बेच रहे हैं, ना कि किसान बेच रहे हैं। अच्छा। और किसान जो है वो 900 रुपए में वहाँ बेच रहा है। तो इसलिए सरकारी मंडी का और उधर का प्राइवेट मंडी का ये फर्क है। हमारे इधर 1900 रुपए में बिकता है, उधर 900 रुपए में बिकता है। ये एग्जांपल इंडिया में ही है कि जहाँ मंडी खत्म की है वहाँ जहाँ भी मंडी खत्म हुई, एक सिर्फ पंजाब हरियाणा में मंडी चालू है, तो इधर 1900 रुपए में बिकता है। बाकी सभी जगह जो सरकार बोलती है एपीएमसी हम चालू रखेंगे, कहने में तो सरकार बड़ा कुछ बोलती है, लेकिन जो सरकारी मंडी खत्म होगी तो इधर भी 900 रुपए में बिकेगा। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि कानून से मंडी क्यों खत्म होगी? क्योंकि जो मंडी के बाहर वाली ट्रांजैक्शन है उसमें टैक्स नहीं लगेगा, क्या यही असली पॉइंट है? देखिए, मंडी कैसे खत्म होगा ये आपको बताता हूँ मैं। जब प्राइवेट प्लेयर आएगा जी, उसको 164 रुपया जो है टैक्स जो माफ किया सरकार ने, वो किसान को 100 रुपया फालतू दे देगा और गांव में खड़ा होके खरीद लेगा। तो किसान लालच में आके वो जो उनको माल दे देगा। जब 1 साल 2 साल उनको माल देगा तो सरकारी मंडी में जाएगा नहीं। जब सरकारी मंडी में जाएगा नहीं तो आड़तिया और मंडी जो है उधर अपना झोला उठा के खत्म हो जाएगा। जब मंडी खत्म हो जाएगा फिर अपना कारोबार चलाना, फिर 900 रुपए वाली बात 800 रुपए वाली फिर वो चालू करेंगे। तो मतलब जैसे हमने टेलीकॉम में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन देखा है कि पहले प्राइवेट प्लेयर आके मार्केट पे कब्जा करते हैं, उसी तरह यहाँ भी होने वाला है। जब प्राइवेट, जहाँ देखिए हॉस्पिटल थे, जो सरकारी के साथ में प्राइवेट खड़ा किया तो सरकारी काम खत्म हो गया। स्कूल है, स्कूल के सामने प्राइवेट स्कूल खड़ा किया तो सरकारी स्कूल खत्म हो गया। और प्राइवेट में कैसे लूट हो रहा है ये सब आप लोग जानते हैं। ऐसे ही मंडियों में होगा, जब प्राइवेट मंडी होगा तो 2-3 साल बाद वो फिर ऐसा ही काम होगा जो आपकी बहुत बड़े पैमाने पे लूट होगी और उसका जो फिर हमको हल कोई नहीं है।